नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय तो मुर्गी पालन का है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो बहस हमारे सामने छिड़ चुकी है दोस्तों, वहां पर क्या सवाल आ रहा है कि हमें देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय को तो चुनना है, लेकिन दोस्तों देसी मुर्गी पालन में सबसे बड़ी समस्या होती है कि देसी मुर्गी अंडों का जो उत्पादन है वह कम दिखाती है। यानी देसी मुर्गी के माध्यम से मिलने वाली अंडों की संख्या कम होती है। ऐसे में फिर हम वहां पर क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन का सोच विचार करते हैं। ऐसे में हमारे सामने जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वह ऑप्शन आता है सोनाली मुर्गी का। फिर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि देसी मुर्गी कितना अंडों का प्रोडक्शन देती है, सोनाली मुर्गी कितना अंडों का प्रोडक्शन देती है, लेकिन दोनों भी मुर्गियों की जब तुलना करते हैं तो हमारे लिए फायदे का सौदा कौन सा रहेगा। यानी आज का यह वीडियो है दोस्तों, देसी मुर्गी वर्सेस सोनाली मुर्गी। और इन मुर्गियों के ब्रीड का अगर हम चुनाव करने की कोशिश करते हैं तो 100% आपको वीडियो के शुरुआत में ही बतलाता हूं कि देसी मुर्गी के फार्म से मिलने वाला मुनाफा सोनाली मुर्गी के फार्म से मिलने वाले मुनाफे से कई गुना ज्यादा होता है। आज तक तो कोई कोई मेरे मुर्गी पालक भाई है वह तो समझते होंगे कि जो सोनाली मुर्गी है वह असल में देसी ही मुर्गी है। नहीं दोस्तों, यह देसी पर क्रॉस की गई हुई अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने वाली ब्रीड है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे कि देसी मुर्गी और सोनाली मुर्गी इन दोनों मुर्गियों में अगर हम पालन करते हैं तो एक साल के बाद कौन से फार्म से मिलने वाला मुनाफा कितना हो सकता है। ऐसे में फिर हमें कौन सा फार्म का सेटअप वहां पर तैयार करना चाहिए जिसके माध्यम से हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कम से कम समय में मिल सके। इसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए और उसके बाद सोच विचार करके सही ब्रीड का चुनाव कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखते हुए अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मुर्गी पालन के व्यवसाय का हम सोच विचार करते हैं तो ब्रीड का चुनाव सही होना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तों हम देसी मुर्गी की जगह पर RIR, FFG, सोनाली इन मुर्गियों के ब्रीड का चुनाव कर रहे हैं। हाँ, इन मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन दोस्तों देसी मुर्गी के अंडों के प्रोडक्शन के बनस्पत बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों सही मायने में आखिरी में सबसे ज्यादा शुद्ध मुनाफा किस मुर्गी के माध्यम से मिलता है यह देखकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलो दोस्तों विस्तार से बात करते हैं कि देसी मुर्गी अंडे कितने देती है, सोनाली मुर्गी अंडे कितने देती है, इनके लिए लगने वाला फीड का खर्चा कितना हो सकता है, इनके लिए लगने वाला टीकाकरण का खर्चा और साल भर में मुर्गियों का मोर्टेलिटी रेट का प्रतिशत क्या है। सभी बातों को जानेंगे, देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद सही ब्रीड का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे। जब तक सही ब्रीड का चुनाव नहीं होगा, सही मायने में हमारा मुर्गी पालन का फार्म आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो दोस्तों यहां पर है कि अंडों का प्रोडक्शन। दोस्तों देसी मुर्गी का सही तरीके से पालन पोषण करें और वहां पर डिसिप्लिन के साथ उन्हें फीड और सभी बातें वहां पर मुहैया करें तो एक देसी मुर्गी साल भर में आपको तकरीबन कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा 140 के करीब करीब अंडे दे सकती है। इसका मतलब है कि देसी मुर्गी से मिलने वाली अंडों की संख्या साल भर में 120 से लेकर 140 के करीब करीब मिल सकती है। अगर यही बात करें हम यहाँ पर दोस्तों सोनाली मुर्गी की, तो इसका अंडों का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। सोनाली मुर्गी का अंडों का प्रोडक्शन साल भर की बात करें
तो दोस्तों साधारण तौर पर 160 से लेकर 180 अंडों के दरमियान होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सहजता से बात करोगे तो 30 से लेकर 40 अंडे आपको पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ऐसे में फिर हमें यहाँ पर सोचना तो पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी मुर्गी का ब्रीड का चुनाव करना ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा तो हमें फर्क दिखाई दे रहा है कि 30 से लेकर 40 अंडे सोनाली मुर्गी ज्यादा देती है। लेकिन दोस्तों ये आधा सच है। पूरी बात ही जानने के बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर जो है सही ब्रीड का चुनाव कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक एक पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 दोस्तों फीड का खर्चा। दोस्तों क्या आपको पता है कि देसी मुर्गी का दिन भर का फीड का खर्चा कितना होता है? तो दोस्तों देसी मुर्गी गांव देहात में पलती है, बढ़ती है और इसके ऊपर होने वाला फीड का खर्चा असल में कम होता है। देसी मुर्गी को आपको लेयर का फीड देने की उतनी आवश्यकता होती ही नहीं है दोस्तों। ऐसे में देसी मुर्गी पर होने वाला फीड का खर्चा तकरीबन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सोनाली मुर्गी का फीड का खर्चा दोस्तों बढ़ता है, क्योंकि इस मुर्गी को हमें डिसिप्लिन के तहत ही फीड देना पड़ता है और लेयर फीड का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में दोस्तों लेयर फीड ना दे तो ऐसी सूरत में इन मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन गिर जाता है और कभी कभार तो यह अंडों का प्रोडक्शन साल भर में आपको दोस्तों देसी मुर्गी के नीचे ही जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फीड का खर्चा अगर देसी मुर्गी का प्रतिदिन प्रति मुर्गी पर ₹1 होगा तो उसी जगह पर दोस्तों हमारी जो सोनाली मुर्गी होंगी उनका दिन भर का प्रतिदिन का खर्चा हर मुर्गी के पीछे ₹3 के करीब करीब जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर देसी मुर्गी की जगह पर सोनाली मुर्गी पर होने वाला फीड का खर्चा 3 गुना ज्यादा होता है। क्या आपको यह बात पता थी? 100% नहीं। हम ऊपरी बातों को ही देखते हैं कि किस मुर्गी का अंडों का प्रोडक्शन कितना है, लेकिन हमें यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि मुर्गी का अंडों को प्रोडक्शन को देखना गलत बात नहीं है, लेकिन वह देखते हुए असल में वह कितना फीड खाने के बाद हमें अंडों का प्रोडक्शन उतना दे रही यह भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि मिलने वाले अंडों के जो प्रोडक्शन है उससे बेचकर होने वाली आमदनी से ज्यादा खर्चा ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि उन पर आने वाली बीमारियां, टीकाकरण और उसका खर्चा। दोस्तों खास करके आपको एक बात बतलाता हूं कि देसी मुर्गी किसी भी भाग में आप उनको संभाले पाले पोसे, लेकिन इन पर आने वाली बीमारियों का प्रतिशत वहां पर कम होता है। इसी कारणवश दोस्तों यहाँ पर हमारा खर्चा बहुत कम होता है। देसी मुर्गियों पर सही तरीके से टीकाकरण करें तो डॉक्टर दवा दारू की आवश्यकता ज्यादातर आती ही नहीं है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस पावर यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों जब इसकी तुलना हम यहाँ पर सोनाली मुर्गी के साथ करें तो सोनाली मुर्गी यहाँ पर देसी मुर्गी पर क्रॉस की गई होती है, इसलिए बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता तो उसकी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन देसी मुर्गी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे में दोस्तों आपका जितना खर्चा हो जाएगा उससे अगर आप सोनाली मुर्गी के खर्चे की बात करोगे तो यह खर्चा दुगना या 3 गुना भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि बीमारियों का प्रतिशत, बीमारियों के लिए लगने वाली दवा दारू और साथ ही में दोस्तों वहां पर डॉक्टर का खर्चा, सभी बातों को ध्यान में रखें। तो कहीं कभी कभार तो यहाँ पर देसी मुर्गी की तुलना में सोनाली मुर्गी का जो दवा दारू का जो खर्चा है वो 4 से लेकर 5 गुना भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है मॉर्टिलिटी रेट का। दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक देसी मुर्गी 3 साल तक सही तरीके से आप वहां पर मेडिसिन और टीकाकरण कर ले तो जी लेती है, लेकिन दोस्तों सोनाली मुर्गी इतना जी नहीं पाती है। औसत उम्र 1.5 से लेकर 2 साल की होती है अगर सही तरीके से आप टीकाकरण और दवा का इस्तेमाल करोगे तो। इसीलिए दोस्तों मोर्टिलिटी रेट अगर आप देखोगे तो साल भर में अगर देसी मुर्गी का मोर्टिलिटी रेट 2 से लेकर 3% हो तो सोनाली मुर्गी का मोर्टिलिटी रेट दोस्तों 10 से लेकर 15% यानी 4 से लेकर 5 गुना ज्यादा होता है। इसलिए आपको यह भी बात देखनी होगी कि साल भर के बाद अगर मैं 100 मुर्गियां सोनाली मुर्गी के डालता हूं तो वहां पर 85 से लेकर 90 मुर्गियां ही जीवित रह सकती है। और दोस्तों देसी मुर्गी में सिर्फ 2 से लेकर 3 का मोर्टिलिटी रेट यानी 97 से लेकर 98 मुर्गियां जी लेती है। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर देखना होगा। आखिर में चौथा पॉइंट दोस्तों मार्केटिंग की बात करो तो देसी मुर्गी का अंडा कहीं जगह पर कम से कम 10, कहीं 15 तो कहीं 20 में जाता है, लेकिन सोनाली मुर्गी का अंडा बेचते हुए तकलीफ होती है,
क्योंकि इसकी साइज थोड़ी देसी मुर्गी अंडों से अलग और थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों। इसी कारणवश जो वहां पर पहचान वाले लोग हैं वो सहजता से पहचान लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक बार आपका क्रेडिट खराब हो गया और देसी के नाम पर सोनाली मुर्गी के अंडे बेचने के लिए आप निकले तो 100% दोस्तों आपके फार्म का क्रेडिबिलिटी डाउन होने के बाद आगे चल के आपकी मार्केट वहां पर जो है दोस्तों शट आउट हो सकती है। साथ ही में दोस्तों अगर हम यहाँ पर चिकन की बात कर ले तो चिकन का भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि देसी मुर्गी का जो चिकन होता है दोस्तों 400-500 रुपये प्रति किलो भारतवर्ष में जाता है, लेकिन सोनाली मुर्गी का चिकन आपको 200 या 220 से ऊपर वहाँ पर बेचने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर अंडों की बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 गुना वहाँ पर फर्क है, तो चिकन में तो 3 गुना से लेकर 4 गुना रेट में फर्क है। और चिकन का 1 किलो वजन बनाने के लिए फीड का खर्चा भी दोस्तों सोनाली मुर्गी में बहुत ज्यादा है, यह बात भी ध्यान में रखिए। आखिरी पॉइंट दोस्तों शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ की बात करें तो दोस्तों शुद्ध लाभ में यहाँ पर एक बात जान लीजिए, अगर आपका लेयर फार्म हो तो दोस्तों लेयर फार्म में तैयार होने वाले अंडों का अगर साल भर का कैलकुलेशन करें तो दोस्तों एक देसी मुर्गी के माध्यम से साल भर में मिलने वाले औसतन 130 अंडों को अगर बेच दे तो 1300 रुपये बनते हैं। इसमें से ज्यादा कितना भी पकड़ ले तो 500 रुपये से ऊपर आपका फीड का, टीकाकरण का और मेडिसिन का खर्चा नहीं जाता है। यानी एक देसी मुर्गी एक साल में आसानी से आपको अंडे बेचकर कम से कम 800 या 900 का मुनाफा कमा कर देती है। लेकिन सोनाली मुर्गी की जिसका अंडों का प्रोडक्शन 30 से 40 से ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 170 के करीब करीब औसतन अंडे वह देती है, साल भर में इनको बेचा जाए तो दोस्तों 7 और 8 रुपए का रेट मिल जाता है, यानी 1200 के करीब करीब आपको आमदनी हो जाएगी। लेकिन होने वाले खर्चे की बात करें तो दोस्तों 700-800 का तो खर्चा ही हो जाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 का मुनाफा, वह भी बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद आपको मिल सकता है। इसलिए लेयर फार्म की बात करें तो भले अंडों का प्रोडक्शन सोनाली का ज़्यादा हो तो भी दोस्तों देसी मुर्गी से माध्यम से मिलने वाला मुनाफा यहाँ पर सोनाली मुर्गी के माध्यम से मिलने वाले मुनाफे से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। अगर मांस उत्पादन की बात करें तो दोस्तों सोनाली मुर्गी के माध्यम से मांस बेचकर हमें तकरीबन जो है प्रति किलो 50 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन देसी मुर्गी को बेचकर प्रति किलो आपको 200 से लेकर 250 मिल सकते हैं, यानी 5 से लेकर 7 गुना ज्यादा मुनाफा दोस्तों आपको चिकन के मार्केट में भी सोनाली मुर्गी की जगह पर देसी मुर्गी और मुर्गे को बेच दिया जाए तो मिलता है। आखिर में दोस्तों हमें सोनाली मुर्गी का अंडा, चूजा, मुर्गी और मुर्गा बेचने के लिए दोस्तों मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन देसी मुर्गी की मार्केट कल भी थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगी कि जिसका अंडा हो, जिसका चूजा हो, मुर्गी और मुर्गा हाथों हाथ बेचा जा सकता है। इन सभी बातों का एक बार आपके मन में आप यहाँ पर सोच विचार कर लीजिए। देखिए दोस्तों मेरा काम है आपको सभी बातें बतलाना, स्पष्टता से समझाना। आखिर में आपको सही ब्रीड का चुनाव करना है। अगर आपके एरिया में अंडों का रेट अच्छा है और उसको लगने वाला फीड का खर्चा आप कम करने में वहां पर सफल होते हैं तो आपके लिए सही ब्रीड का चुनाव करना मुश्किलों वाली बात नहीं है। लेकिन आज के जो कंपैरिजन के अनुसार मुझे तो इतनी बात समझ में आई है कि देसी मुर्गी किसी भी दूसरी मुर्गियों के तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा प्राप्त करके दे सकती है, क्योंकि जीरो बजट मुर्गी पालन और जीरो बजट खर्चा जो फीड का खर्चा है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से देसी मुर्गी उठा सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको देसी मुर्गी पालन का फार्म चलाना है या दूसरी मुर्गियों का चुनाव करना है तो दोस्तों आप इन बातों को ध्यान में रखिए कि फीड का खर्चा कितना हो रहा है, डॉक्टर और टीकाकरण का खर्चा कितना हो रहा है, मार्केट किसकी अच्छी है और मार्केट में माल बेचने के बाद आखिर में हमें शुद्ध मुनाफा किस ब्रीड को संभालने के बाद ज़्यादा मिलता है, उसके बाद ही ब्रीड का चुनाव कीजिए। क्योंकि दोस्तों अंतिम सत्य एक ही है कि जो मुर्गी हमें सबसे ज़्यादा शुद्ध मुनाफा कमा कर देगी वही हमारे लिए देसी मुर्गी है दोस्तों। बाकी मुर्गियों के लिए चुनाव हमें करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए दोस्तों आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल था कि लेयर फार्म के लिए या चिकन पर्पस के लिए मैं देसी मुर्गी की जगह पर सोनाली मुर्गी का चुनाव करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्पष्टता से एक वाक्य बताता हूं कि आप यहाँ पर जो है आसानी से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए 100% दोस्तों सोनाली मुर्गी के जगह पर देसी मुर्गी का चुनाव कीजिए, जिसके माध्यम से आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आप किस मुर्गी का चुनाव करना चाहेंगे या आपके पास कौन सी मुर्गियां हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए। पसंद आया होगा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए यह वीडियो शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई और किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।